परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं पर संख्या, यानी अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े, परिमेय संख्या को किसमें जोड़ते हैं? अपरिमेय संख्या में। दूसरा, या परिमेय संख्या में से किसे घटाएं? अपरिमेय संख्या को, या परिमेय संख्या में गुणा करें किसकी? अपरिमेय संख्या की। चौथा, या परिमेय संख्या में भाग करें किसका? अपरिमेय संख्या। एक ही बात है ध्यान, या तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दें। ऐसे ही परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं, या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएं। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा करें, या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या की गुणा करें। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करें, या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें। तो इन सभी केस में क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी क्या क्या परिणाम मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आगे बात समझ में? या तो हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़े, या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़े, दोनों ही केस में क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। आई समझ में? कैसे? ध्यान, जैसे दो कैसी संख्या? परिमेय, प्लस √2 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो दोनों का योग कितना आ गया? 2 + √2। तो कैसी संख्या बन गई? अपरिमेय संख्या। तो जहां इस संख्या लिखी मिलेगी आपको 2 + √2, 3 + √3, 3 + √5 या √7, तो ये दोनों संख्या कैसी हैं? अपरिमेय संख्या, जिसमें एक संख्या तो परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय। आइएगा समझ में? यानी यहाँ हमें इसको ऐसे लिख दें, √3 प्लस कितना? 5। अपरिमेय में परिमेय को जोड़ दें, तब भी क्या मिलेगा हमें? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो एक परिमेय और एक परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें हमेशा क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरा, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करने पर क्या मिलेगा? परिमेय संख्या में से अगर हम अपरिमेय संख्या को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। देख लो चाहिए, अगर हम 3 दिया है, 3 में से √2 को माइनस करें तो 3 कैसी संख्या है? 3 परिमेय संख्या है। जो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और दोनों का अंतर क्या मिला हमें? अपरिमेय संख्या। तो 3 - √2 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे का समझ में बात? या हम ऐसे लिख दें, √7 - 10, या ऐसे लिख लो -1/2। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय में से किसको घटाया गया? परिमेय को। और अपरिमेय में से अगर हम परिमेय को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। आगे समझ में? तो दोनों ही केस में हमें क्या मिला? अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दें, तब भी क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस कर दें, या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करें, दोनों केस में क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अब आगे, अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुणा करें, क्या करें? गुणा करें, तो यहाँ 2 केस संभव है। कितने केस संभव है? 2 केस क्या क्या संभव है उसके बारे में समझें। यहाँ हमें
परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या भी और परिमेय संख्या भी दोनों मिल सकती है। कैसे? अगर देखो जीरो की संख्या है, परिमेय संख्या है, शून्य की संख्या है परिमेय, और रूट तीन की संख्या है अपरिमेय। ये परिमेय संख्या आ गई अपरिमेय। परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या में क्या कर दिया? और जीरो की गुणा किसी भी संख्या में करें तो क्या है? जीरो आए। तो जीरो की संख्या है परिमेय संख्या है। तो अगर हम परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या में करेंगे तो हमें क्या मिल सके? परिमेय संख्या भी मिल सकती है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 की गुणा √3 में करें तो क्या होगा? 2√3 क्या आएगा? 2√3 और 2√3 की संख्या अपरिमेय संख्या है। आगे का समझ? या जैसे लिखो 10√5 गुणा करने का आएगा 10√5। तो अगर हम शून्य के अलावा, इसके अलावा शून्य के अलावा किसी भी अपरिमेय संख्या की गुणा नहीं, सॉरी, अगर हम शून्य के अलावा किसी भी परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या में करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या की गुणा, शून्य को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या की गुणा अगर आप अपरिमेय संख्या में करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या। केवल एक केस में परिमेय संख्या मिलेगी। कब? जब आप शून्य परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या में करोगे तो क्या मिलेगा? शून्य। और शून्य की संख्या में परिमेय संख्या होगी। आई समझ में? तो केवल एक केस में परिमेय संख्या मिलेगी। कब? जब हम शून्य की गुणा अपरिमेय संख्या में कर रहे हो तो क्या मिलेगी? परिमेय संख्या। और शून्य को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या की गुणा अगर आप अपरिमेय संख्या में करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अभी क्या ये बात समझ? फिर हो गया ये परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे। तो इसमें भी एक केस है, इसमें भी क्या है? एक केस है। इसमें आपको परिमेय संख्या भी मिल सकती है और क्या मिल सके? अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। परिमेय संख्या यानी जीरो को √2 से भाग करो। और हमने पढ़ा अगर हम जीरो को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। क्या मिलेगा? और जीरो की संख्या है परिमेय संख्या। तो अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल सके? शून्य प्राप्त हो सके। और शून्य की संख्या है परिमेय संख्या। आगे क्या समझिए? लेकिन अगर हम शून्य के अलावा कोई और संख्या लेंगे जैसे 2, और 2 को हम भाग कर देंगे किससे? √2 से। 2 की संख्या परिमेय संख्या है, की संख्या परिमेय, भाग कर देंगे किससे? अपरिमेय संख्या से। तो जब हम √2 से 2 को भाग करेंगे तो आगे हमारे पास √2, और √2 की संख्या है अपरिमेय संख्या। आई का समझ में? ये संख्या है अपरिमेय संख्या। तो शून्य के अलावा अगर आप किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। आई का समझ में? अगर तुम 5 को भाग करोगे किससे? √3 से, तो क्या मिलेगा? ये आ जाएगा 5/√3। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। आगे क्या समझ में? ये संख्या ही अपरिमेय संख्या। आपको ये बताया गया अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अगर आप परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाओगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। या यूं भी कर लो, चाहे अपरिमेय में से परिमेय को जोड़ दो, अपरिमेय में से परिमेय को घटा दो, तब भी क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। ऐसे नहीं आएगा। यदि आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुणा करोगे तो तुम्हें 2 केस मिल सकेंगे। या तो परिमेय संख्या मिल सके और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। अगर 0 परिमेय संख्या लोगे तो मिलेगी परिमेय संख्या, ठीक। और 0 को छोड़कर कोई भी अन्य संख्या लोगे
जो परिमेय हो उसकी गुणा किसमें करोगे, अपरिमेय संख्या में, तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। दूसरा चौथा यहाँ जो परिमेय संख्या है उसको अपरिमेय संख्या से भाग करोगे तो तब भी दो केस संभव है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर शून्य परिमेय संख्या को दोगे और उसको अपरिमेय संख्या से भाग करोगे तो क्या होगा, शून्य परिमेय संख्या ही आएगा। तो केवल एक ही केस है, अगर हम परिमेय संख्या कौन सी ले रहे हैं, शून्य, तो शून्य को किसी भी संख्या से भाग करें तो क्या है, शून्य ही आएगा। शून्य को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या लोगे तो अगर उसे आप अपरिमेय संख्या से भाग करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सभी केस में अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। हरी का समझ में ये बात। अब एक केस का और ध्यान रखना, इस केस का ध्यान रखना, लेकिन अगर अपरिमेय संख्या ऊपर आ जाए, कहाँ आ जाए, ऊपर, और नीचे कौन आ जाए, परिमेय संख्या, तो एक केस ऐसा भी है जिस केस में अपरिभाषित आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित। कब, जैसे देखो ये √2 है, √2 को परिमेय संख्या कौन सी लेंगे हमने, जीरो से भाग कर दिया। √2 कैसे भाग कर रहे, जीरो से, तो जीरो से तो किसी संख्या को भाग होता ही, तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। आगे समझ में क्या जगह, अपरिभाषित आ जाए। इतनी बात समझ में आई। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या शून्य से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। शून्य को छोड़कर किसी और संख्या से भाग दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, परिमेय, वो अपरिमेय संख्या। जैसे देखो √2 को कैसे भाग करो, 2 से, कैसे भाग करो, 2 से, तो जो ऊपर आ जाएगा √2, 2 के जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा √2 गुना √2, √2 से √2 कट गया, क्या बचा, 1/√2। एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आगे क्या बात समझ में, यानी तो एक केस ऐसा है जब आपको अपरिभाषित मिलेगा, कब, जब परिमेय संख्या को अपरिमेय, शून्य परिमेय संख्या, तो जब हम किसी अपरिमेय संख्या को शून्य परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, अपरिभाषित। ठीक है, इस केस को छोड़कर बाकी किसी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को भाग देंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सारे केस में अपरिमेय संख्या मिलेगी। इतनी बात समझ में आई, नोट करो।